न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? प्रदेश कांग्रेस के इन दिग्गजों ने पहले ही कर दिया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। ममता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बच चुके हैं। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सत्ताधिकार दल भाजपा में अपनी राजनीतिक बनाना शुरू कर दी है, तो वहीं विपक्षी खेमा अभी तक आपसी मतभेदों से दूर नहीं हो पा रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके चलते कई साथी पार्टियां दूरी बनाते दिख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो गठबंधन छोड़ एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। वहीं ममता ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके चलते गठबंधन अब बिखरता दिखाई दे रहा है। बिहार और बंगाल के बाद महाराष्ट्र भी इंडी गठबंधन को लेकर खतरे की घंटी बज रही है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बन नहीं पाई है। शिवसेना महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से 23 सीटें की मांग हो रही है, जिसमें कांग्रेस ने नकार दे दिया है। वहीं हाल ही में एमपीए महाअघाड़ी के साथ जुड़े प्रकाश आंबेडकर ने तो ये तक कह दिया कि अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन नहीं बचा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस के इन दिग्गजों ने पहले ही दिया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी लगातार बैठकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस के एमएलए अजय सिंह राहुल और 4 बार से कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी के निर्देशक पर अपना फैसला छोड़ दिया है। यानी उनका कहना है कि पार्टी कहेंगी तो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव की राजनीति तैयार करने के लिए चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारियों को बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षा रजनी पाटिल, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ममता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश। कांग्रेस में शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तंज का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि क्या सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीत जाएगी। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 300 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अब 40 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। बनर्जी कांग्रेस को वाराणसी लोकसभा सीट जीतने की भी चुनौती दे दी, जो पिछले 2 कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने एक चिंताजनक पैटर्न की ओर से भी इशारा किया, जहां कांग्रेस उन क्षेत्रों पर अपनी पकड़ खोल रही है जहां उनकी मजबूत उपस्थिति का हुआ करती थी। बनर्जी की कूट टिप्पणी पश्चिम बंगाल में बदली राजनीति का एक नया पहलू उजागर करती है। कांग्रेस के अलग होने का उनका निर्णय और उनके बाद पार्टी पर हमले राज्य के बदलने की राजनीति परिदृष्टि को उजागर करती है। ऐसे में ममता करे तो क्या करे? अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।